जस्टिस काजी फाइज ईसा एक ऐसे शख्स हैं कि नून लीग को जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अब वो उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता सच होती भी नजर आ रही हैं, जिसकी पहली झलक उस वक्त सामने आई है कि जब रियासत की ख्वाहिश के मुताबिक नवाज शरीफ को अपना बच्चा बनाने का पहला कदम उठा लिया गया है और जमानत मंजूर कर ली गई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये जमानत और ये प्रोटोकॉल नून लीग के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि खान के लिए ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी और खान को इस चीज का बहुत फायदा होगा कि अगर नवाज शरीफ के साथ ये सारी रियायत की जा रही है तो फिर दूसरी जानिब खान के साथ भी ये सारी रियायतें की जाएं, क्योंकि खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसका जुर्म इस हवाले से ज्यादा हो कि नवाज शरीफ ने वो जुर्म ना किया हो, बल्कि नवाज शरीफ ने बहुत बड़े बड़े जराइम किए थे और उसके बावजूद अगर उसको रिलैक्सेशन दी जा रही है तो फिर दूसरी तरफ खान के हवाले से भी अब इस बारे में बहुत बड़े पैमाने पर बात की जा रही है, बड़े बड़े माहिरीन बात कर रहे हैं। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी हकीकी तौर पर सच्चा पाकिस्तानी होने का हक अदा करते हुए अब ऐसे फैसले और ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बंद गली थी वो खुलती नजर आ रही है, जो अंधेरों भरी रात थी अब वो छटती नजर आ रही है और रोशनी और उम्मीद की ऐसी किरण सामने आना शुरू हो चुकी है कि जिसके बाद यकीनी तौर पर जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी सजदे शुक्र किया होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनान हमारी ये वीडियो देखने और सुनने के बाद सजदे शुक्र बजा लाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से वहां से रास्ता बना दिया कि जहां से कोई एक उम्मीद भी नहीं थी, जहां से किसी के आने की कोई बात नहीं की जा रही थी। और काजी फाइज ईसा साहब जिनके बारे में नून लीग ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि जी ये आएंगे तो हमारे साथ बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये आएंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, ये आएंगे तो इमरान खान को कभी जेल से नहीं निकलने देंगे, ये आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये आएंगे तो नून लीग पूरे पाकिस्तान में छा जाएगी, ये आएंगे तो नून लीग के सारे केस खत्म हो जाएंगे, ये आएंगे तो नून लीग को इलेक्शन जितवा देंगे, ये आएंगे तो नून लीग की हर ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया और काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले आप सबको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि किस तरह से इतना ज्यादा डिस्कस किया गया नून लीग की जानिब से कि जैसे ऐसे लगता था कि जैसे काजी साहब नून लीग के अपने बंदे हो, ऐसा लगता था कि जैसे नून लीग और काजी साहब की बड़ी पक्की दोस्ती, बड़ी पक्की यारी हो और नून लीग कभी सोच भी ना सकती हो कि काजी साहब कोई हमारे बारे में गलत बात करेंगे या हमारे बारे में गलत फैसला दे देंगे या हमारी मर्जी हमारी मंशा के खिलाफ फैसला दे देंगे। मगर काजी साहब ने इनको ऐसा थप्पड़ मारा है, ऐसा थप्पड़ मारा है कि यकीन जानिए कि ये जो नवाज शरीफ को अब रिलैक्सेशन मिली है नैब अदालत की जानिब से कि जी ठीक है इनकी जमानत मंजूर कर लीजिए, ये उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं देगा और नैब अदालत या जो दूसरी यानी कि और पाकिस्तान के अंदर अदालतें चल रही हैं और उनके अंदर जिस तरह से अब ये जमानतों के बारे में बात की जा रही है तो इन सारी अदालतों के हवाले से जब रिपोर्ट सामने आई है उन सब को बिल्कुल ही खड्डे लाइन लगा दिया गया सिर्फ काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब के एक बयान की वजह से, उनके सिर्फ एक फैसले की वजह से और उनकी सिर्फ एक हल्की सी कोशिश की वजह से। अब एहतसाब अदालत हो या नैब अदालत हो, इनकी जानिब से जो नवाज शरीफ है उसको जमानत देने के बारे में जो बात की जा रही थी अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो चुका है। मगर आगे जो काजी साहब ने किया है वो नून लीग ने कभी सोचा भी नहीं था और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको काजी साहब की वही बात वही पॉइंट समझाने जा रहे हैं कि जिसने नून लीग के मुंह से इनके गले से मिठाई छीन ली है और इनकी जो मिठाइयां थी अब वो वापस बेकरियों पे जाना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन ग्रामी आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि ये पीडीएम की हुकूमत आने से पहले जब इमरान खान ने 2 ढाई 3 साल हुकूमत की थी तो ये नून लीग ने चीख चीख के अपने गले खुश्क कर लिए थे कि जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, ये तो अदालतों का लाडला है, ये तो सियासी अदारों का लाडला है, इसको तो सारे ही लाड देते हैं, इसको तो सारे ही प्यार करते हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर हुकूमत में आया है, एस्टेब्लिशमेंट अगर अपना कंधा हटा ले तो ये 1 मिनट के अंदर मुंह के बल गिर जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो इसकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, इसको कोई पूछेगा नहीं। ये कितना प्रोपेगेंडा किया गया था आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि मरियम बीबी जो है वो अपनी तकरीरों के अंदर जो साबिक आर्मी चीफ थे या साबिक चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनकी तस्वीरें लगा देती थी, उनके नाम ले लेकर उनको रुसवा करने की कोशिश करती थी। साबिक जो डीजीआईएसआई थे, साबिक जो हमारे चीफ जस्टिस थे, साबिक जो हमारे आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी कि ये इमरान खान का बड़ा साथ दे रहे हैं, ये इमरान खान को अपना लाडला बना रहे हैं। लेकिन आज अब पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चला, पूरी दुनिया को पता चला कि इनका असल लाडला कौन
कौन है? एक ऐसा बंदा कि जिसको जो मुजरिम है वो मुलजिम नहीं है। मुलजिम वो होता है जिसके ऊपर इल्जाम हो, मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो गया हो। नवाज शरीफ मुजरिम था, भगोड़ा था, मफरूर था, यहां से इश्तिहारी हुआ था, इसको जेल में रखने की सजा थी, इसको भारी जुर्माने आयद किए हुए थे, मगर उसके बावजूद इस मुजरिम को जिस तरह लाड से रियासत का बगल बच्चा बनाने की कोशिश की गई और इसको जिस तरह से अब रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो अब पूरी दुनिया और स्पेशली तौर पर पाकिस्तानी अवाम को बड़ी अच्छी तरह पता चल गया कि इस रियासत का असल लाडला बच्चा कौन है, इस रियासत ने किसको गोद में लिया हुआ है, कौन है जो इस रियासत के ही बलबूते के ऊपर सियासत करता है। वरना इनकी नून लीग की और नवाज शरीफ वगैरह की आप बड़ी अच्छी तरह इनकी वैल्यू, इनका कैलिबर, इनकी औकात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये तो अब अपने हल्के से जीतने की भी पोजीशन में नहीं है जब तक धांधली ना करे। और धांधली करने के हवाले से तो ये नून लीग का बड़ा मशहूर इनके बारे में ये बात है कि जी ये तो जज खरीद लिया करते, लोग अपने केस लड़ने के लिए वकील करते हैं, नून लीग जज किया करती है। तो ये सारी सिचुएशन देखकर अब पाकिस्तानी कौम को ये तो पता चल गया कि असल लाडला नवाज शरीफ है। लेकिन आगे की कहानी और भी बड़ी दिलचस्प है, आगे की कहानी और भी बड़ी हैरत अंगेज है, और वो ये है कि जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे, इनको सजा सुनाई थी, और फिर उनकी अभी कल उनकी जो हमशीरा थी उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और फिर इनकी जज मोहम्मद बशीर साहब की तबीयत बड़ी नासाज थी, इतनी तबीयत नासाज थी कि ये मास्क लगाना इनको पड़ गया, मगर उसके बावजूद कल हमशीरा का इंतकाल हुआ, ये फिर अदालत में आज पहुंचे, और इनकी आप तेजियां और इनकी आप फुर्तियां देखें कि ये अदालत के अंदर पहुंचे और इन्होंने वहां पर जो इंतहाई छोटी सी समात थी उसके बाद फैसला दिया कि जी नवाज शरीफ को फौरन गिरफ्तार ना किया जाए। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने भी फौरी फैसला दे दिया और कहा जी नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दी जाए, इसको हिफाजती जमानत देने का हम हुक्म जारी कर रहे हैं। और यकीन जानिए इंसानी तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक मुजरिम को, एक ऐसा मुजरिम के जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुके हों, उसको हिफाजती जमानत मिली हो। पाकिस्तान का सारा इतिहास, पाकिस्तान की सारी तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी, कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मुजरिम को हिफाजती जमानत अदालतें दे रही हूं। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था, मगर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो गया। अच्छा, यही जो आमिर फारूक साहब हैं, यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो केसेस लटकाने वाले शख्सियात लोग हैं उनमें ये टॉप पर होते हैं। इन्होंने इतने केस लटका के रखे हुए हैं, एक एक केस का ये फैसला देते और कहते हैं जी इसका फैसला 3 दिन बाद आएगा, और 3 महीने फैसला नहीं आता, 2 महीने फैसला नहीं आता है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देनी थी, तो इन्होंने चुटकियों के अंदर, यानी कि इनकी कुल मिला के कोई 2.5-3 मिनट की समात थी, और उस 2.5-3 मिनट की समात के अंदर इन्होंने फौरी फैसला दे दिया। अब नवाज शरीफ के बारे में इन्होंने कहा है कि जहां उतरना चाहते हैं उतरें, जो ये जलसा करना चाहते हैं करें। अब दूसरी तरफ जो दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, उन्होंने उनकी दूसरी जानिब उनकी जो अदालत थी, आज वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, उनकी भी अदालत लगी, तो वहां पर जो केसेस आए तो उन केसेस को देखकर काजी साहब ने बड़ा जबरदस्त ऐलान किया, बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी कि मैं सबसे पहले आने वाले दिन, आने वाले महीने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े अहम है, तो मैं आने वाले दिनों में फौजी अदालतों और आम इंतखाबात के केस लगाने जा रहा हूं, और ये जितने भी केस हैं इनको 2 महीने लेट कर दो, पहले मैं इन केसों के फैसले करूंगा। और ये हुक्म जो उनका जारी हुआ है डायरेक्टली खान के हक में गया है, डायरेक्टली उसका खान को फायदा होगा, और जब ऐसा होगा तो खान की पार्टी और खान की रिहाई के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कशन होगी, और फिर वो इस मामले में बड़े संजीदा भी हैं। अब आप देखें कि अगर वो ये केस लगाते कि जी फौजी अदालतों के हवाले से जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करते हैं, तो डेफिनेटली आज फौजी अदालतों के हवाले से सबसे ज्यादा मसाइल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस होगी, फिर उसके बाद जब इलेक्शन का केस लगेगा, और इलेक्शन के हवाले से भी सबसे ज्यादा डिस्कशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से होनी है, क्योंकि ये जितनी पार्टियां हैं, ये जितना टोला है, ये पीडीएम का, ये तो एक तरफ खड़ा है और इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी हुई है। तो अब सबसे ज्यादा डिस्कशन जब इमरान खान के बारे में होगी, और वहां पर इमरान खान के जो वकला हैं, जब वो काजी साहब को बताएंगे कि हमारे साथ इतने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ अदालतों के अंदर ज्यादती की जा रही है, एक जानिब नवाज शरीफ और पीडीएम को हर जगह जलसे करने की इजाजत है, दूसरी जानिब हमने 100 मकामात दिए लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको कि जी आप हमें इन 100 में से किसी एक मकाम पे जलसा करने दें, तो उन्होंने कहीं एक पर नहीं करने दिया। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के निजाम चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कैसा इंसाफ
इंसाफ का निजाम चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कैसी सियासत की जा रही है, तो जो काजी साहब है बड़े सेंसिबल है और बड़े इंटेलेक्चुअल है, वो नाइंसाफी करने वाले इंसान नहीं है। और पिछले जब से वो आए हैं देखा पूरी पाकिस्तानी कौम ने कि नून लीग ने जितना प्रोपोगंडा किया था सारा फ्लॉप हो गया, सारा नाकाम हो गया। काजी साहब बड़े ऑनेस्ट इंसान है, वो बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान है और उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो भी तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। तो अब जब उनके सामने ये बातें जाएंगी, उनके सामने ये मुकदमा आ जाएगा, मुमकिन नहीं है कि काजी साहब कहेंगे जी पीटीआई को इमरान खान को खड्डे का लगा दो, साइड पे कर दो और बाकी इलेक्शन करवा दो, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। तो वो आने वाले वक्त के अंदर जब इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे तो यकीन जानिए उनके लिए तो यही काफी, यही दलील काफी होगी कि एक मुजरिम को जब तुम लोगों ने फांसी जमानत दे दी है तो एक ऐसा शख्स के जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर है, उसको क्यों नहीं दे रहे हो? तो फौरी तौर पर खान की जमानत हो जाएगी, फौरी तौर पर खान के जो कारकुनान जेलों में बाहर आ जाएंगे, फौरी तौर पर खान के जो साबिक एमएनएज एमपीएस हैं, मेंबरान असेंबली हैं, उनको भी आजादी मिल जाएगी और इंशाल्लाह काजी साहब के इस फैसले के नतीजे के अंदर आने वाला इलेक्शन भी जल्द मुनक्किद होगा और जीतेगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान। अगर आपको भी नाज़रीन ग्रामी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।